हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी सेफ एंड हेल्दी होंगे। जैसे कि आज न्यू ईयर है और न्यू ईयर पे हर साल हमारे घर में गाजर का हलवा बनाया जाता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूं। लेकिन आज मैंने गाजर का हलवा कुछ अलग तरीके से बनाया है। आई होप आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। मैंने 1 किलो गाजर ली, उसको अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद मैंने गाजरों को अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से उन्हें काट लिया। मैंने गाजरों को कद्दूकस नहीं किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। फिर मैंने एक पैन लिया। पैन में मैंने 1 किलो फुल क्रीम मिल्क लिया, जिसे मैं गैस पे चढ़ा दूँगी थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए। जब तक दूध अच्छी तरह से थोड़ा बहुत गाढ़ा नहीं हो जाता, अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता उसमें, तब तक मैं उसे गैस पे चढ़ा के रखूँगी। अब ये दूध अच्छी तरह से उबल गया है। अब मैंने गैस बंद कर दी और फिर मैंने लिया कुकर। कुकर में लिए मैंने 4 चम्मच देसी घी के। अगर आप चाहे तो ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 चम्मच का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि इतने से घी में हो जाएगा। क्योंकि मैंने गाजरों को कद्दूकस नहीं किया है, सिर्फ उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की वजह से गाजर अच्छी तरह से भून जाएगी। गाजरों को अच्छी तरह से भूनने के लिए 4 चम्मच घी ही बहुत काफ़ी है। इसी में गाजर अच्छी तरह से भून जाएंगी। गाजरों को अच्छी तरह से भूनने के बाद इसको हिलाते हिलाते अच्छी तरह से भूनना है। इसको भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था आधा कटोरी चीनी का, जो कि वीडियो में से डिलीट हो गया है, सॉरी। लेकिन इसको चीनी को डालने के बाद अच्छी तरह से गाजरों को मिक्स कर लेना है चीनी के साथ। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट होने लग जाए तो हमें कुकर की ढक्कन को बंद कर देना है। कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद हमें कुकर में 2 सीटी आने तक इंतज़ार करना है। अब कुकर में 2 सीटियाँ आ गया, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं गाजर का हलवा बनाने का सेकंड स्टेप स्टार्ट करूँगी। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने डाले हैं 3 चम्मच देसी घी की और उसको थोड़ा गरम कर लिया है। देसी घी को गरम करने के बाद मैंने उसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, जो ताकि थोड़े भून जाए। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से गाजर के हलवे में थोड़ा सा क्रंच आ जाता है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं गाजर के हलवे को बनाने से पहले ड्राई फ्रूट्स को भून लेती हूँ। मैंने इसमें 3 ही ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करा है, बादाम, किशमिश और गोले का, जो कि मैं सिर्फ बादाम और किशमिश को ही भूनूंगी और गोले को मैंने सिर्फ कद्दूकस कर लिया है और उसे मैं बाद में बीच में डालूंगी जब गाजर का हलवा तैयार होने वाला होगा। पहले मैंने बादाम को घी में डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से भून लिया है। बाद में मैं इसमें किशमिश डालूँगी क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती है और फिर वो कड़वी ना हो जाए, इसलिए मैं उसको बाद में डालूँगी। अब बादाम अच्छी तरह से भुन गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल लूँगी। किशमिश को चम्मच से हिलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। ये दोनों चीज़ जब अच्छी तरह से भून जाएगी तो इसमें मैं अपने गाजर जो उबाली थी मैंने कुकर में, उसको डाल लूँगी। गाजरों को कढ़ाई में डालने के बाद अच्छी तरह से मैं घी में उसे भूनूंगी। फिर से गाजरों को अच्छी तरह से भूनते हुए उसे चम्मच की मदद से मैश भी करते जाना है। क्योंकि मैंने इसे कद्दूकस नहीं करा है, इसलिए इसे हम चम्मच की मदद से मैश करते जाएंगे ताकि ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब मैंने गाजरों को अच्छी तरह से कढ़ाई में डाल लिया है सारी गाजर। अब मैं इसे घी में भूनूंगी और साथ ही साथ इसको मैश भी करती जाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा और बारीक हो जाए। गाजरों को तब तक भूनना है तब तक ये अच्छी तरह से मैश ना हो जाए और इसका कलर थोड़ा सा हल्का येलोइश ना हो जाए। तब तक हमें गाजरों को अच्छी तरह से भूनना है। गाजरों को अच्छी तरह से भूनने के बाद जो कुकर में गाजरों का उबला हुआ पानी बच गया था वो गाजर में डाल दिया मैंने और फिर उसको गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया।
वो एक तरीके से चाशनी का काम करेगा हमारे गाजर के हलवे में। क्योंकि मैंने चीनी पहले ही गाजरों को उबालते वक्त उसमें डाल दी थी, इसलिए मैं और चीनी नहीं डालूँगी, गाजर के उबले हुए पानी का ही इस्तेमाल करूँगी। जब गाजर में पानी मिक्स हो जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दूध मिक्स करना है। मैंने दूध को पहले ही हल्का गाढ़ा कर लिया था, उसी दूध को मैं गाजरों में डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और गाजरों को साथ ही साथ हिलाते हुए जा रही हूँ। दूध को गाजरों में चम्मच की सहायता से गाजरों को हिलाते वक्त ही डालें, ताकि हमारी गाजरें कढ़ाई में नीचे चिपके ना और अच्छे से हमारा हलवा बनके तैयार हो सके। अगर गाजर नीचे कढ़ाई में चिपक जाएगी तो हलवे में कड़वापन का टेस्ट आ जाएगा थोड़ा, और हल्का हल्का जले हुए की महक भी आएगी। इसलिए गाजरों को अच्छी तरह से हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें। दूध डालने के बाद गाजरों को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स करना है और चम्मच की मदद से उसको प्रेस करते जाना है, ताकि जो हमारी गाजरें मोटी रह गई हैं, अच्छी तरह से घुटी नहीं है, वो अच्छी तरह से घुट जाए और वो फिर हलवे की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अगर गाजर चम्मच की मदद से अच्छी तरह से प्रेस नहीं हो रही है तो फिर उसे, जिससे हम दही को मिलाते हैं, दही लस्सी बनाते हैं, उसकी मदद से प्रेस कर सकते हैं। उससे अच्छी तरह से जो है गाजर घुट जाएगी और अच्छी तरह से प्रेस भी हो जाएगी। तो उससे हिलाते हुए गाजरों को अच्छी तरह से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। आप गाजरों को पोटैटो मैशर की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, उसको घोट सकते हैं, उससे भी अच्छी तरह से गाजर घुट जाएगी। अब गाजर अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगी, जिसमें मैंने लिया है कद्दूकस करा हुआ गोला, उसको मैंने अच्छे से डाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से कटे हुए बादाम और किशमिश। अब इसमें बादाम किशमिश डालने के बाद इन सबको हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाला 3-4 चम्मच खोया। मुझे ड्राई फ्रूट्स इसी तरह से डालना पसंद है, जब हलवा आधा तैयार हो जाता है तभी मैं ड्राई फ्रूट्स को डाल देती हूँ, ताकि वो भी हलवे के साथ थोड़े से पक जाएं। खोया डालने के बाद मैंने डाला इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, और उसको डालने के बाद हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दोनों को। फिर ये सब डालने के बाद हलवे को चम्मच की मदद से चलाना है, उसको अच्छी तरह से चलाते रहना है जब तक हमारा हलवा गाढ़ा ना हो जाए, दूध बिल्कुल सूख ना जाए। हलवा चलाते हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी ये हलवे की कंसिस्टेंसी में नहीं आया है, इसीलिए अभी भी मुझे इसको थोड़ा और चलाना पड़ेगा। गाजर के हलवे को बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी और ऐड किया और उसे हलवे में अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी खोया। खोए को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था, और अब मैंने इसमें खोया डाल के इसको अच्छी तरह से चलाना है। मुझे इस हलवे को चलाते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं, और अब ये हलवा पूरी तरह से बनके तैयार है, और मैंने इसे अब थोड़े से खोए के साथ गार्निश कर लिया। ये हलवा मैंने 5 लोगों के हिसाब से बनाया था। इसकी इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस हलवे को बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।